कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो किसी रैंडम इंसान की नहीं है। ये कहानी है मेरे अंकल की। और सच कहूँ तो आज भी ये कहानी मुझे अनकंफर्टेबल कर देती है। मेरे अंकल आज 60 साल के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। वो जिंदगी भर डिसिप्लिन, रूल्स और लॉ के बीच में रहे हैं। बट अपने चाइल्डहुड में वो बिल्कुल अलग थे। वो काफ़ी ज़्यादा नॉटी, एडवेंचरस और सबसे ज़्यादा उनको मूवीज़ देखना पसंद था। वो जिस गांव से बिलोंग करते थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। एंड जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, वो वक्त जब लोगों के घरों में टीवी काफ़ी कम होते थे, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं थी। तो उस वक्त लोगों के लिए सिनेमा जाना मतलब पूरे दिन का एक एक्साइटमेंट और एक इवेंट की तरह होता था। फिर एक दिन एक शाम आती है। वो शाम हर दिन की तरह ही नॉर्मल सी थी। उस दिन मेरे अंकल और उनके 4 कजिन्स मूवी देखने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनकी फिल्म ख़त्म काफ़ी ज़्यादा लेट होती है और उनको घर आने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। उस दिन वक्त कुछ 11 बजे का हो चुका था। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे अंकल अपनी माँ और अपने बड़े भाई से बहुत ही ज़्यादा डरते थे और उनको पता था कि घर जाकर उनकी क्लास लगने वाली है और चाहते ही उनकी पिटाई होना तो पक्का है। अब वो घर जाने में इतना ज़्यादा डर रहे थे कि वो लोग एक प्लान बनाते हैं ताकि उनको डांट ना पड़े। उस गांव के पास एक रिवर थी और उस रिवर में अक्सर लोग रोज़ मछली पकड़ते थे। मेरे अंकल और मेरे अंकल के कज़न्स ने प्लान बनाया कि अगर वो उस रिवर के पास जाकर मछलियाँ घर लेकर जाएंगे तो उनको कम डांट पड़ेगी और वो बोल देंगे कि हमें मछली पकड़ने में लेट हो गया था। उनका ये प्लान काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इनोसेंट था, लेकिन अब इस प्लान की वजह से वो होता है जो शायद उनके साथ उस रात नहीं होना चाहिए था। इस प्लान को डिसाइड करने के बाद मेरे अंकल और उनके 4 कजिन्स उस रिवर के पास पहुंचते हैं, लगभग 200 मीटर दूर। और जब वो वहां जा रहे थे तो उनको दूर उस रिवर के पास ऐसे लगता है जैसे कि मानो आग जल रही हो और उस आग के पास कुछ 4 या 5 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उतनी दूर से वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं देख पा रहे थे उन्हें। बस इतना लग रहा था जैसे कि मानो लोग हैं वहाँ पर। मेरे अंकल और जैसे ही उनके कज़न ने वहाँ पर उन लोगों को देखा, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि उनको लगा कि वो लोग भी मछलियाँ पकड़ने के लिए वहाँ पर आए हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन लोगों से कुछ मछलियों को रिक्वेस्ट कर कर मांग लेंगे। मेरे अंकल और बाकी सब उनके साथ ही भागते हुए रिवर की तरफ गए, लेकिन जब वो लोग रिवर के पास पहुंचे तो वहां पर उनको कोई भी नहीं मिलता, ना कोई लोग और ना कोई आग। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनको दिखा था। एक सेकंड को उनको लगा कि शायद वो लोग छुप गए होंगे ताकि उनको मछलियां ना शेयर करनी पड़े, लेकिन कोई भी वहां नहीं था। मेरे अंकल और उनके कज़न काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे और वो लोग उन लोगों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं कि तभी मेरे अंकल का पैर किसी चीज़ पर पड़ता है। उनके पैर के नीचे कुछ जलता हुआ उनको महसूस होता है। मेरे अंकल ने बहुत जल्दी से अपना पैर उस चीज़ से हटाया, लेकिन देन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनका जिस चीज़ पर पैर पड़ा था वो किसी इंसान का हाथ था जो कि जल रहा था।
उसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। और ये देखते ही अगले ही मोमेंट ना किसी ने कुछ कहा और ना कोई चीखा। वो लोग बस वहाँ से जितना तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से भागे। वो बस सीधा गांव की तरफ भागे। मेरे अंकल का उस वक्त दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा था, जैसे कि मानो उनका दिल बाहर आ जाएगा। एंड देन फाइनली कुछ ही वक्त में वो घर पहुंचते हैं। और जब वो घर पहुंचे तो उनकी मदर ने कुछ वक्त तक कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और उनको खाना खाने के लिए बैठा दिया। लेकिन मेरे अंकल को पता था कि खाना खाने के बाद तो पिटाई पक्की है। और उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उन्होंने नहीं बताया। और जैसा कि उन्होंने सोचा था, खाना खाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा डांट और मार पड़ती है। लेकिन अगले ही दिन से मेरे अंकल और इवन उनके कज़न्स का नेचर बिल्कुल बदला बदला सा हो गया था। ना वो लोग हंसते, ना उनको नींद आती और बहुत बुरे बुरे सपने आते। उनकी फैमिली अब तक काफ़ी ज़्यादा वरिड हो गई थी। और जब उन्होंने थोड़ा जोर देकर उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ है या क्या चल रहा है, तब जाकर उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ बताया। और जैसे ही उन्होंने उस चलते हुए हाथ के बारे में बताया, उनकी मदर का चेहरा बदल चुका था। क्योंकि उनकी मदर के अकॉर्डिंग उस गांव की एक बूढ़ी ब्राह्मण औरत का अंतिम संस्कार किया गया था। और वो उसी रिवर के पास हुआ था जहां पर मेरे अंकल के साथ वो इंसिडेंट हुआ था। एंड देन उसी दिन उन पांचों की हालत देखते हुए उनको गांव के एक प्रीचर के पास लेकर गए। उन्होंने सब कुछ सुनने के बाद सिर्फ इतना कहा कि जो कुछ भी तुमने देखा, 4 लोग रिवर के पास आग जलती हुई, वो सब इंसान नहीं थे। वो 4 या 5 लोग आग के पास जो बैठे थे वो नेगेटिव एंटिटीज थी। और उनका वहाँ होने का रीज़न सिर्फ उस लाश को खाना था। क्योंकि जिस जगह पर अंतिम संस्कार किया जाता है वहाँ पर बहुत सी ऐसी एंटिटीज होती है जो भूखी होती है और भटकती रहती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम लोगों के वहाँ जाने से वहाँ जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी उन्होंने तुम्हारे अंदर की सारी पॉजिटिविटी को ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद उन प्रीचर ने मेरे अंकल और उनके कज़न के लिए कुछ पूजा करवाई और कुछ दिनों में ही वो लोग काफ़ी ठीक हो चुके थे। मेरे अंकल जब पुलिस में थे तो उन्होंने कभी इस बात को ज़्यादा नहीं छेड़ा। रिटायरमेंट के बाद जब उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें डराने के लिए ये कहानी नहीं सुना रहा, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और जो इंसानी सोच के परे है। आज भी जब भी मैं किसी शाम जलती हुई आग को देख लूँ या रिवर के पास अंधेरा महसूस करूँ तो उस वक्त हमेशा मुझे मेरे अंकल का ये इंसिडेंट याद आता है। सो गाइस, दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसी और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।